पापा जी को हर काम आता है, 15-25 दिन सदा नहीं रौंदा। किस चीज का पेपर था आज? चलो पूछते हैं अब ढंग से। अब इन कामों को करते हुए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। 1943 का 1 पैसे का सिक्का। तो यही हम पहाड़ियों का जीवन है, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। सुबह सुबह आज जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि सामने का माहौल बहुत ही गजब का हो रखा है। ऊपर ऊपर चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी हुई है पिछले दिनों, और हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं, और आजकल चारों ओर हरियाली है, तो गजब का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। इस वाले घर पे धूप की बहुत तेज लग जाती है। सुबह सुबह अगर थोड़ा सा लेट से उठे लगता है कि दिन हो गया। अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ कुछ काम करने हैं। देखिए जो कल का ब्लॉग था वो मैंने पूरा अपने ड्रोन से शूट किया था, और बहुत दिक्कत हुई है उस ब्लॉग को शूट करने में। ऐसे बातें करने के लिए नहीं हो रहा था, और किसी टाइम कुछ अचानक से चीजें घटित हो रही थी तो उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा था। बाकी धीरे धीरे पहाड़ों पे बादल आने लगे हैं। सुबह के टाइम पे ही बर्फ से ढकी हुई चोटियां क्लियर दिखाई देती हैं। और पापा जी की तैयारी है मार्केट जाने की, वहाँ से कुछ सामान ले आना है, क्योंकि कल हमारे घर पे कुछ पूजा है, उसका पूरा सामान जुटाना है। और माँ और मुझे गौशाला के काम निपटाने हैं। अभी हमारा जो इदारा है वो घर से लगभग 40 से 50 मीटर की दूरी पे है, और गौशाला से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे। हमारी गौशाला घर से थोड़ा सा दूर इसलिए है, जो हमारे पुराने पूर्वज थे वो यहाँ पे आए थे पहले बसने के लिए, फिर जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे उन्होंने घर बनाया बाद में। माँ का काम है थोड़ा सा घास ले आना और गाय को चराना। मुझे काम मिला है जंगल से सब्जी ले आनी है, लंगड़े की सब्जी। बाकी यहाँ देखिए आजकल कितने प्यारे से फूल खिले हैं, छोटे छोटे से, बहुत ही गजब का माहौल बनाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ के प्राकृतिक माहौल को फील कीजिए। मतलब चारों ओर पक्षियाँ और कीट पतंगों की आवाजें बहुत ही गजब का माहौल बना रही हैं। अभी लंगड़े खोजते खोजते मैं एक बड़ी सी चट्टान पे बैठा हुआ हूँ मस्त में से, और यहाँ पे मुझे एक स्पेशल सी चीज़ दिखाई दी है। ये है जो देड़ा का पेड़ होता है ना, उस पर ऐसी फलियाँ सी लगती हैं, उसके बीज टाइप के। अब नज़ारों का आनंद भी ले लिया है, अब थोड़ा बहुत सब्जी भी निकाल देते हैं। सिर्फ नज़ारे ही जरूरी नहीं है, पेट पालने के लिए कुछ भोजन भी जरूरी है। तो यहाँ से एक खिकड़ू का पत्ता भी निकाल देते हैं खाने के लिए। प्रकृति ने ये सब चीजें दी हैं तो इनका उपयोग भी होना ही चाहिए। थोड़ा बहुत सब्जी मैं ले आया हूँ, थोड़ा बहुत माँ ने निकाल के रखी हुई है तो अच्छी बात है। सब्जी कम ही हो तो अच्छा लगता है, बढ़िया बनती है। बाकी माँ चढ़ी हुई है ऊपर पेड़ पे घास निकालने के लिए, और गाय यहाँ पे मस्त में से खा रही है घास। देखिए जी, माँ ने इतने सारे लंगड़े निकाले और मैंने सिर्फ इतने निकाले। चलो जी, आज की सब्जी के लिए बहुत है इतने, ये तो कम से कम 5 लोगों की सब्जी बन जाएगी इससे। तो यही हम पहाड़ियों का जीवन है, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, और ये काम हर कोई करता है गांव में। बस हमारा काम दिख जाता है ब्लॉग के थ्रू लोगों तक। हमारी तो उतनी ज्यादा खेती भी नहीं है, मवेशी भी ज्यादा नहीं है, तो हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ लोग तो सुबह ही लग जाते हैं, शाम तक फ्री होते हैं अपने काम से, और वो काम कभी खत्म नहीं होता है। माँ खुद तो पेड़ पे चढ़ी हुई है, और यहाँ पे ना फोन लटका रखा है इस थैले पे, और गाय को लगा इस पे कुछ खाने को है, खींच लिया था उसने। माँ पहले ही डरती रहती है कि फोन फूट न जाए, नीचे गिरता तो पत्थर पे लग जाता सीधे फोन, फिर फूट जाता ढंग से। देखिए जी, पहले के जमाने में फोन नहीं होता था, तो सोचे कैसे रहते होंगे उस टाइम के लोग। अब तो देखिए हर किसी का हालचाल तुरंत पूछा जा सकता है, कहाँ है क्या है। तो चलो जी, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ चीजें दे दी, लंगड़े भी दे दिए, घास भी दे दी, हमारी गौ माता भी चर के घर को जा रही है। गाय को आगे भेजना पड़ेगा, नहीं तो गिरा देगी ढंग से। घास की बारी ले आते टाइम माँ बोली कि ये बल मेरी बस क्या गई कहाँ, मतलब कि जो मेरी ताकत थी वो गई कहाँ बल। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक गाना अच्छा गाया है कि 15-25 दिन सदा नहीं रौंदा, मतलब कि जो जवानी है वो हमेशा नहीं रहेगी। तो गौशाला ले गए थे, ये गिलास इस पे ले आए हैं गौमूत्र। कल पूजन होगा तो पूजन में गौमूत्र काम आता है, और हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत पवित्र मानते हैं इन चीज़ों को। तो अभी यहाँ लकड़ी वाले चूल्हे में माँ ने खाना भी रख दिया है। बाकी जो लकड़ी वाला चूल्हा है कुछ ऐसा है, इस पे जो फ्रेम रखा हुआ है ना, ये है स्टोव का। बाकी पापा जी भी मार्केट से आ चुके थे घर को, और यहाँ पे जो ये हमारा जंद्रो है ना, इसको ठीक करना है, इस पे ये कुल्खू बनाना है, कोई लकड़ी के टुकड़े का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे है एक पुराना सा कोठार जिसमें कि बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं भाई पुराने जमाने के, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में बालू। और ये है दादाजी के टाइम का, दादाजी लकड़ी और पत्थरों के मिस्त्री थे, तो लकड़ी के काम में ये यूज होता था। हमको इन पे हाथ लगाने भी नहीं देते थे दादाजी,
क्योंकि बहुत नुकीले रहते थे ना, हाथ कटने का डर भी रहता था। देखिए जी यहाँ घर पे ना हमारा ये सुप्पू है जो ये फट गया था, खराब हो गया था, तो पापा जी सोच रहे हैं कि एक सुप्पू बनाया जाए आज। पापा जी को हर काम आता है, मुझे भी सीखना पड़ेगा, बहुत काम आती है ये सारी चीजें। सारे हथियार बाहर निकल चुके हैं हमारे, और जो लकड़ी का टुकड़ा हमको बनाना है वो यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे। तो सोचिए जिसने ये चीजें सबसे पहले बनाई होंगी तो कितना दिमाग लगाया होगा। आज तो ये बनी बनाई चीजें हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसे घूमता है। तो यहाँ पे अभी ये कुल्खू जो है तैयार कर दिया है, लकड़ी का ये टुकड़ा जो कि यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब इसके बीच में यहाँ पे एक छेद करना पड़ेगा। हमारे पास छेद करने के लिए ड्रिल तो नहीं है, बस कील से ही काम चलाना पड़ेगा। और हाथ से चलने वाली इस चक्की को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। एक बार की वीडियो में कमेंट आया था कि आप उल्टी घुमा रहे हैं चक्की, तो जी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाई जाती है चक्की। तो एक बार घुमाने के बाद थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि कितना इस लकड़ी को छिलना है, कहाँ से छिलना है। बाकी ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं तभी तक इनके नाम आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं तौली, जो नीचे का पत्थर रहता है। यहाँ पे एक कील सी लगी रहती है, इसको सुआ बोलते हैं। और ये है जंदरू जो ऊपर से घूमता है, इस पे एक हत्ता लगा रहता है, इसको ब्योन बोलते हैं हमारी गढ़वाली में। बाकी यहाँ पे जो लकड़ी का टुकड़ा लगना है उसको बोलते हैं कुल्खू, जो कि ये है, हमने अभी लकड़ी का बनाया है। और यहाँ पे माँ चाय और बन भी ले आई है। चले जी, हमारी घर की चक्की बन के तैयार हो चुकी है। इसको अब यूज करते रहेंगे धीरे धीरे। बाकी अब चाय और बन का आनंद लेते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। मौसम भी गड़बड़ हो रहा धीरे धीरे भाई। देखिए जी, यहाँ पुराने सामान में हमको एक स्पेशल सी चीज दिखाई दी है। ये एक वॉशर टाइप का लग रहा है। देखिए जी, अब पुरानी चीज मिली है, थोड़ा सा उसकी सफाई कर रहे हैं नींबू और राख से। तो ये हमको मिला है जी आज एक पुराने जमाने का 1 पैसा, जिसपे की बीच में होल है। ये है जी 1943 का 1 पैसे का सिक्का, जिसको छिड़दू सिक्का भी बोल सकते हैं हमारी गढ़वाली में, मतलब बीच में छेद है। इसकी कीमत मैंने अभी नेट पे चेक करी तो ऑनलाइन ये 250-300 रुपए में बिक रहा है 1 पैसा। सोचिए कैसा जमाना रहा होगा कि ऐसे सिक्के भी बने थे जिनके बीच में होल हो। जब तक लंच बनता है तब तक हमारा काम है एक सुप्पू के लिए कंटर काटना। और हमारे यहाँ गढ़वाली में कंटर बोलते हैं इनको, जो ये तेल के टिन रहते हैं ना, इसको कंटर बोलते हैं। अब इसको ऐसे काटना पड़ेगा कि इससे एक सुप्पू बनाया जा सके। और पापा जी मार्केट से कुछ ऐसी वाली कीलें ले आए थे जो कि काम आएंगी सुप्पू बनाने के। और मार्केट से ये वाली कटर भी ले आए हैं जिससे कि हम टिन को काटेंगे। देखिए जी, गांव में ना कई लोगों का रोजगार इन सब चीजों से भी चलता है। जो टिन है 15-20 रुपए का खरीद लिया मार्केट से, उससे मस्त में से सुप्पे बनाए और गांव में बेचने के लिए ले गए। मतलब 150-200 रुपए में तो आसानी से मिल ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पे काजल भी आ चुकी है। पेपर देखिए, किस चीज का पेपर था आज? चलो पूछते हैं आप ढंग से। आप दोस्तों, काजल का रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश 2023। कैसा गया तब? बढ़िया। पापा जी ने कहाँ सीखा ये बनाना है? दूसरे पर देख करके। देख के? हाँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं भी आसानी से सीख सकता हूं, पर यह है कि साथ ही साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो अभी यहाँ पे जो टिन है उसके दोनों ओर के जो ढक्कन हैं वो निकाल के अलग कर दिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कैसा रहता है आगे का सीन। और काम करते करते हो गई बारिश शुरू। खूब मोटी मोटी बूंदें आ रही है भाई, सामने से भी मौसम गड़बड़ हो रहा है। बाहर तो लगी है बारिश। अब हम बरामदे पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब बनाएंगे सुप्पू। अब इसके 2 मेन पार्ट निकाल दिए हैं, इनको आपस में जोड़ना भी है। अभी जरा काम रोकना पड़ेगा क्योंकि बाहर लगी है झमाझम बारिश। एक घंटे के बाद थोड़ा सा मौसम सही हुआ है, लेकिन गुप्तकाशी की तरफ से फुल बारिश लग रही है। और यहाँ पे जो मशीन हम ले आए थे ना हल लगाने वाली, तो उसका थोड़ा सा ये टूटा हुआ था, इसको चिपका देते हैं। नया फेविक्विक आ रखा है भाई, गोल वाला है। ऐसा फेविक्विक मैंने पहली बार देखा है आज। तो ये भी हमने चिपका दिया है फेविक्विक से। बाकी इस कंपनी की है हमारी हल लगाने वाली मशीन, टेक्सास कंपनी है, लिली 832 TG करके उसका मॉडल नंबर है। ये टिन को काटते टाइम ना हाथ भी कट गया, तो शाम को एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लगवाना पड़ेगा भाई। देखिए जी, इन कामों को करते हुए बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। वैसे भी टिन है, उस पर जंग भी लगा हुआ है। अब इसको ऊपर छत पे ले आए हैं क्योंकि इनके जो कॉर्नर है ना, उनको मोड़ने के लिए कुछ ऐसी नुकीली सी चीज चाहिए थी। तो ये टेबल है एक पुरानी सी, इसके लकड़ी के गुटके से कर देंगे। तो अभी हमने इस टिन को काट के कुछ ऐसा बना दिया है। अब इसके बाद इस पर छेद भी कर लिए हैं। ये काम दिखने में आसान लग रहा था, लेकिन आसान नहीं है। काफी टाइम लग गया इसको बनाने में। काम भी होते रहेंगे। एक बार चाय पी लेते हैं मस्त मजे से। और हाथों के हाल तो गड़बड़ हो गए हैं भाई पूरे। तो फाइनली 3-4 घंटे की मेहनत के बाद ये सुप्पू बन के तैयार हो चुका है। अब ये मतलब गेहूँ, धान, इन चीजों को
फटकने के काम आएगा, मतलब छानने के काम आएगा। वैसे तो ये रिंगाल का भी बनता है, लेकिन टिन का भी बना सकते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं और ये थोड़ा सा मजबूत रहता है भाई। देखिए जी, मेहनत तो रंग लाई, लेकिन हाथों के हाल कुछ ऐसे हो गए हैं। ये देखिए, पापा के हाथ ऐसे और मेरे हाथ ऐसे। देखिए जी, मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है, शायद मैं भी बना लूं, पर थोड़ा मेहनत बहुत ज्यादा है भाई इसमें। तो इस वाले घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं। आज के दिन पे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो यहाँ पे आंचल और पायल भी आ चुके हैं चक्की से। हम भी बच्चों ने खूब जाया करते थे चक्की पे। हमें जैसे पीछे का ब्रेक दबा रहा हूँ तो बाइक का जो टायर है ना वो स्किट हो रहा है, तो जल्दी से टायर भी चेंज करवाना ही पड़ेगा। दिक्कत हो सकती है ऐसे कीचड़ वाले रास्तों में। अभी आजकल यहाँ मनसुना मार्केट में खूब सारी सवारी वाली गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब यात्रा खुल जाएगी तो यहाँ मार्केट बिल्कुल सुनसान सी रहती है। सभी लोग यात्रा पे चले जाते हैं। सामने की पहाड़ियों से बारिश लगे जा रही है। मौसम तो आजकल गड़बड़ी है पहाड़ों का। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।